पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव, जब भी दो चुनाव रहे, दो को भारत में, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति, दो को चुनाव का विवाद जब भी होगा, जब कौन करेगा? ये करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बाकी जितना भी चुनाव है सबका करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ? स्मॉल लेटर के साथ बोलिए। 25 जनवरी 1950। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? चलिए यहाँ मार दिया जाता है क्या? उच्चतम न्यायालय कौन है? चलिए देखिए, इससे कुछ अनुच्छेद आता है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने का आर्टिकल 72 कौन है? क्षमा दान कर सकता है। पॉकेट वीटो पावर का अनुच्छेद, पॉकेट वीटो पावर का अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद कितना? 111। राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143। अध्यादेश जारी कर सकता है, 123। संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, 108। हो गया। ये सब किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति का योग्यता, हाँ 61 में क्या है? कार्यपालिका का शक्ति, निर्वाचक मंडल, ये सब याद रखिए, राष्ट्रपति का अनुच्छेद है। चलिए, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? नहीं मिला है? कहाँ रहते हैं आप लोग? राज्य का मुखिया। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? प्रकाश पर किसी का ही है? क्या है? प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रास के अनुदैर्घ्य, अनुप्रास होगा। प्रकाश, प्रकाश की सर्वाधिक चाल। प्रकाश की वेग की गणना किसने किया था? प्रकाश की वेग की गणना 1687 में किसने किया था? प्रकाश के छोटे छोटे कण से मिलकर बना, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, फोटोन। क्या बोलते हैं? एक होता है न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक कौन किया? इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। कौन होता है ये? ऑक्सीजन का खोज, ऑक्सीजन ये इसका गोल्डस्टीन। और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश। चलिए आगे बढ़िए। बिट्स क्या आता है? बिट्स 8 डिजिट का क्या होता है? बिट्स होता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स। 1024 MB बराबर 1 GB। 1024 कई बराबर 1 MB। आगे क्वेश्चन है ना, 1 MB बराबर कितना? 1024 बाइट्स। चलिए अगला, PCS बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर का सबसे प्रिय प्रोग्राम क्या है? डाटाबेस। ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नेटवर्क? इंटरनेट। कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो ना है, विंडोज है, ये है, MS ऑफिस है, ये है, डॉस है, ये है, पावर पॉइंट है, ये यूनिक्स है। M3 का पर्याय क्या है? MP3 क्या है? MP3 क्या है? MP3 तो गाना है। अरे MP3 ऑडियो का होता है क्या? ऑडियो इससे होता है ना। MP4 क्या है? वीडियो। लेकिन यहाँ पर MP क्या पूछ रहा है? MP3 का पर्याय मैंने पूछा। MP3 का गाना, यही गाना उन्होंने बजा रहेगा। MP3 MP देना है। MP3 हाँ देखिए क्या है? हाँ नया रूप होगा। देखिए हाँ देखिए, ये आपका है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर, मतलब MP3 का एडवांस रूप। MP3 का कैसे होता है? आपका पहले होता था HD, अब क्या होता है? फुल HD। और उपरो सारा 4K देखे हैं? 4K देखे हैं? पहले 2K। पहले होता था आपका सबसे था आपका 144p मतलब मेगा पिक्चर। उसके बाद 360, 240, 360, फिर 720, 720। उसके बाद फिर आपका 4K। और MP3 का एडवांस रूप क्या है? MP3। आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस क्या है?
इनपुट की आउटपुट, कीबोर्ड, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर। इनपुट जितना अंदर रहेगा वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। मुगल शासक का मुतासिब किसे कहा जाता है? सम्मानित अधिकारी। मुगल शासक में कितना वंश? कितना वंश? पहला वंश, पहला शासक, दूसरा, तीसरा, चौथा। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय का बाप के नाम हो गया, बस गया ना। हाँ, अकबर द्वितीय। बहादुर शाह जफर जो है ना, मुगल काल, कौन काल? मुगल में पढ़ते हैं सबसे पहला कौन है? बाबर का मकबरा। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर के बाद कौन सा मकबरा विदेश में है? औरंगजेब का मकबरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। जहांगीर का एगो लवर थी, कौन? अनारकली, नाम सुने? छोड़ छाड़ के चली अनारकली। अरे बाबर ज्यादातर हमारा आगरा के आराम बाग, ठीक है, ऐसे रहेगा तो आपका शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का बेटा राहुल। बहादुर शाह कौन? बहादुर शाह जफर प्रथम। बहादुर शाह जफर प्रथम। और ये अब से अंतिम रहेगा कौन शासक? अंतिम आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसका बाप का नाम था अकबर द्वितीय। कौन नाम था? अकबर द्वितीय ही ने, अकबर द्वितीय ही ने राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। क्या रख जाएगा, समझ गए? क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया? जैसे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को क्या बोले थे? राष्ट्रपिता। और हिटलर जो है ना, हिटलर कौन था? हिटलर कौन था? जर्मनी का। हिटलर जो था ना, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का दर्जा दिया। इसका भारत का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को उपाधि अकबर द्वितीय। चलिए अगला, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से कौन सा आयोग था जांच कमेटी के लिए? देखिए, हंटर आयोग। कौन आयोग? हंटर आयोग पूछेगा किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग। कौन है? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर। एक है आपका पील आयोग। कौन आयोग? पील आयोग कब था? बोलिए प्लीज। पील आयोग कब था? 1857 की क्रांति जांच के लिए जो कमेटी बनाया गया था वो पील आयोग। कौन आयोग? हंटर आयोग किसके लिए? एक आता है नानावती आयोग। हाँ, नानावती आयोग। नानावती आयोग जब गोधरा कांड हुआ था ना 2002 में, उसी को जांच के लिए कमेटी बना, उसे कहते हैं नानावती आयोग। कौन आयोग? नानावती। गोधरा कांड कब हुआ था? 2002। संसद पर हमला। देखिए भारत पर जितना भी, भारत आजाद कब हुआ? देखिए, जैसा ही भारत आजाद हुआ 1900, ये पाकिस्तानवा जो है ना, कभी भारत को नहीं छोड़ा। पहला जैसे ही आजाद हुआ, पहला स्ट्राइक जम्मू कश्मीर में ठोक दिया। पहला तुरंत फिर मिलकर पाकिस्तान से युद्ध करवा दिया। कौन? सॉरी, चीन से। भारत चीन युद्ध। उसके बाद 3 साल के बाद तुरंत कौन? उसके बाद 6 साल के बाद फिर कौन? फिर 1999 कौन युद्ध? छूट गया। फिर आपका 1984 कौन? सियाचिन पर। सियाचिन पर हमला कब किया? फिर संसद पर हमला करवा दिया 2000। फिर मुंबई हमला कब? 2008 में। मतलब एक भी बताइए, हर एक 5 साल 10 साल पर गैपिंग है, एक नहीं छोड़ा है। मतलब भारत आजाद हुआ, उसके अगले साल कौन? जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। बोला हमर हो ले। जम्मू कश्मीर पर हमला पूछा कब किया? जम्मू कश्मीर पर हमला कब किया? हाँ, भारत चीन युद्ध। भारत पाकिस्तान की पहली लड़ाई। भारत पाकिस्तान दूसरा भारत पाकिस्तान दूसरा। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? इसी अगला साल। यहाँ पर कौन सा युद्ध? सियाचिन का। यहाँ पर कारगिल 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ। संसद पर हमला कब हुआ? संसद पर हमला। मुंबई अटैक, ताज होटल 26/11/2008।
हाँ, इसके बाद अभी फिलहाल हाँ पुलवामा, हाँ बोलिए कहाँ है? पुलवामा अटैक। हाँ चलिए हो गया। ये सब इतना हमला क्या है, इतना हमला किया है कौन? पाकिस्तान। और हर एक का जवाब मिला उसको। चलिए हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13/1919। हाइड्रोजन के दहन से क्या प्राप्त होता है? जल। क्या होता है? हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश। जल का फार्मूला आता है H2O, लेकिन वो होता है भारी जल का फार्मूला DTO, जिसे कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बताइए भारी जल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बदला गए ऑप्शन देते हैं। तालचेर, क्या है? तालचेर, राउरकेला, तीसरा उड़ीसा में तालचेर। चलिए राज्यसभा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोग को मनोनयन करता है? लोकसभा में, दोनों में? चलिए ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? ये वाला हमेशा याद रखिएगा। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन है? कौन नदी? कुल्हे नदी है। देखिए जितना भी पहले समझ लीजिएगा। इधर कौन नदी? कौन नदी? इधर है गोदावरी नदी। कौन नदी? इधर कौन नदी? कृष्णा। और इस नदी को कहते हैं KG बेसिन। क्या बोलते हैं? मतलब KG, समझे? वो KGF पोलार के खाने को सिनेमा है KGF मूवीज। कौन नदी? कौन नदी? इधर कौन नदी? इधर कौन नदी? पेरियार। सारा नदी कहाँ जा रहा है? गंगा नदी कहाँ गिर रही है? ब्रह्मपुत्रा कहाँ रही है? इधर यहाँ पर पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी? अमरकंटक। यहाँ से कौन नदी? नर्मदा। इधर से कौन नदी? महानदी। इधर कौन नदी? यहाँ को बैतूल की पहाड़ी। कौन नदी? यहाँ कौन से पहाड़ी? कौन नदी? लूनी। कौन नदी? साबरमती। कौन नदी? कौन सी झील? कौन नदी? मतलब सिंधु कहाँ गिरी? सिंधु कहाँ गिरी? साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ गिरी? ताप्ती नदी कहाँ गिरी? लूनी नदी कहाँ गिरी? ये सब नदी कहाँ गिरती है? क्वेश्चन आएगा अरब सागर में कौन सी नदियाँ नहीं गिरती? देखा सिंधु, साबरमती, ताप्ती, महानदी। अब बताइए अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहला नदी गंगा। गंगा के बाद यमुना। यमुना भी इसी में आएगा। देखिए नहीं समझिए, मतलब ये नहीं समझिए कि सिर्फ खड़े नदियाँ जो गिर रहा है, इसमें जो सहयोग कर रहा है ना वो नदियाँ अगर गिर रहा समझिए उसी में आएगा। नहीं समझे? तो आपका जो है पहला नदी, उसके बाद गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी, कावेरी के बाद ब्रह्मपुत्रा। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद पेरियार, महानदी। हाँ महानदी। पूरा हुआ कहाँ जी? कौन नदी? हाँ मांडवी को, मांडवी। हाँ वो पूरा जी। हाँ लिखा ब्रह्मपुत्रा, की निकल है। हाँ सारा नदी कहाँ गिरती है? लिख लीजिएगा कॉपी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ निम्नलिखित है। अरे तेरी के मतलब आप कोचिंग आना है, पैदल आएंगे तो कोचिंग आ गए। अब किसी के लटक के आएगा तो कोचिंग है ना आइएगा। मेन आपका जगह तो ही ना है। हो गया। चलिए इसका आंसर क्या होगा? सिंधु। सिंधु कहाँ गिरती है? कौन बताइएगा? सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1950, 1960, 1970, 1980। 1960 जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान। कौन थे? घटना है दिसंबर 1960। 19 दिसंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ। 80% पानी पाकिस्तान लेगा और 20% पानी कौन लेगा? इंडिया लेगा। सिंधु में सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम कौन बताइएगा? सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी बोलिए। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास। झेलम की चनाब? वो झेलम बोलते वो चनाब बोलते हैं। चनाब होगा, चनाब। चलिए अगला
झूम के क्या है? झूम एक प्रकार का खेती है। जंगलों को काट कर खेती करना कहलाता है झूम कृषि। ये होता कहाँ है? ये होता है नागालैंड। कहाँ होता है? हाँ, नागालैंड होता है। उत्तरी पूर्वी होता है। हाँ? आप देख लीजिए, मेघालय से मेघालय देता है। आसाम मेघालय से बेहतर झूम कृषि, झूम कृषि, झूम कृषि, झूम कृषि कहाँ? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। देखिए पूर्वोत्तर पहाड़ी लिखल है पूर्वोत्तर में इधर वाला ने वही पूर्वोत्तर ना एग्जैक्ट अगर होगा ना एग्जैक्ट अगर देखिएगा ना, झूम कृषि, झूम खेती कहाँ होता है? नागालैंड में। ठीक है जी। आपका जंगलों को काट देना क्या कहलाता है? झूम कृषि। हाँ, मतलब पूरा भारत, मतलब 7 सिस्टर इधर जो होता है। नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। चलिए, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा? किस भगवान? शिव भगवान। उस समय सोचिए 4,500 वर्ष पहले शिव भगवान जिंदा थे। आज भी जो महीना कौन चल रहा है? सावन। अभी भी देखिए, गौर कीजिएगा, देखिए ज्यादा एहला देखिएगा, इधर का जितना भी देखिएगा, उत्तर भारत में किस भगवान की पूजा होती है? शिव भगवान में, राम भगवान और कृष्ण भगवान। लेकिन दक्षिण भारत में जाइएगा तो राम भगवान को और कृष्ण भगवान को कम वजूद है। ज्यादा भगवान की, अरे भगवान ज्यादा वजूद किसका है? शिव भगवान। जैसे रामेश्वरम में किसका मंदिर? बालाजी तिरुपति विष्णु भगवान। नहीं है तो इधर देखिए, इधर देखिएगा राधे राधे कृष्णा जय श्री राम जय श्री राम। किधर? इधर यूपी बिहार में जाता है जय श्री राम नहीं, पूरा झंडा फड़ता है। लेकिन इधर में देखिएगा ना, उतना वजूद इनका नहीं। इनका देखिएगा, जितना चल जाइए मथुरा राधे कृष्णा। इधर देखिए अयोध्या में जय श्री राम इधर नहीं शहर, लेकिन इधर का भगवान जो मानते हैं विष्णु भगवान को मानते हैं, हमारा जो शिव भगवान को मानते हैं, ये सब है। उत्तर भारत में आपका जो है हाँ, गाना भी ना है, हम राम को लाए हैं, वही ना गाना है। हाँ, चलिए आगे देखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला नगर किसने खोजा था? कब खोजा था? कौन बताइएगा? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे धातु कौन मिला था? तांबा की कांसा? फंस गए ना, तांबा। मनुष्य के द्वारा खोजा गया सबसे पहला धातु तांबा। हमारा प्राग ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं, गलत है, आदि ऐतिहासिक। देखिए बताते समझिएगा, जो हमारा इतिहास है ना, क्या है? इतिहास को देखिए कितने भाग में? इतिहास को 3 भाग। पहला भाग का नाम प्राग ऐतिहासिक, क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बाद कौन ऐतिहासिक? आदि ऐतिहासिक। कौन? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक के बाद क्या आएगा? ऐतिहासिक काल। कौन काल? जितना भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ना कहाँ? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक में कौन कौन आएगा? प्राग में आएगा, आपको बताइए, सबसे पहला पाषाण काल, मतलब पत्थरों का खोज किस काल में? इसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। कौन काल? पूरा पाषाण काल। कौन काल? फिर आपका नया पत्थर का खोज हुआ, आग वगैरह, इसे कहते हैं नव पाषाण काल। कौन पाषाण काल? नव पाषाण काल। फिर हुआ मध्य पाषाण काल। कौन का? मध्य पाषाण काल। इसके बाद फिर आया कौन सा? इसी में खोज हुआ था तांबा का, इसलिए इसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल। पूछेगा तांबा की खोज सबसे पहले किस काल में हुआ? मतलब मनुष्य के द्वारा खोजा गया। हाँ, अरे तांबा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में रखा सा। ठीक है, अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल में सबसे पहले क्या मिलेगा? आदि ऐतिहासिक काल में मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या मिलेगा? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होगा? और इसी को कहते हैं कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और इसी में किसका खोज किया? धातु का।
कांसा का खोज जिसे कहते हैं कांस युगीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? कांस युगीन। अच्छा, कांसा की खोज किस काल में? तांबा की खोज। अच्छा, मनुष्य के द्वारा सबसे पहला धातु। क्वेश्चन आया था ना एक बार, दरोगा क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। कौन? इन्हीं की मारिएगा। कांसा। कांसा किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक की प्राग ऐतिहासिक। आदि। इसमें कौन सा आएगा? इसमें आ गया आपका प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, नेहरू काल, आधुनिक काल, विश्व इतिहास, सारा इतिहास। कौन? चलिए आगे बढ़िए। सब नहीं मिला, ये नहीं मिला है ना, जान रहे थे। चलिए क्या नंबर? अगला, परावैज्ञानिक किरण को रोकने से कौन अच्छा करता है? O3। कैलोरी उष्मा का है कौन सा? 0 डिग्री। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1800 कितने प्रतिनिधि द्वारा? 7 प्रतिनिधि। 72 प्रतिनिधियों के द्वारा। 72। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष, आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष। दोनों का। अरे छोड़िए ना, पढ़िए जो अभी गर्मी लगा, फिर बाहर जाइए, फिर गर्मी लग रहा तब। जब हमको नहीं गर्मी लग रहा, हमने भी गल है, गजब आदमी फिर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? विटामिन की, हाँ सॉरी, किसकी कमी से एनीमिया रोग? विटामिन के। क्षेत्रफल की दृष्टि से आंसर होगा इसका B12। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल की कमी से कौन सा राज्य? राजस्थान। पहला राज्य कौन? राजस्थान। कौन है? 2000 से पहले। है नवंबर? 1 नवंबर कि 9 नवंबर? हाँ, 2000 से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था कौन? मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश किससे अलग हो गया? मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में कौन सा पहाड़ी है? लोकसभा सीट की संख्या, राज्यसभा जहाँ लिखा हुआ है लोकसभा, जहाँ लिखा हुआ है राजस्थान, वहाँ लिख दीजिए 25/11/200। क्या लिख दिए? 25/11, मतलब 25 क्या है? 11, 200 विधानसभा। मुख्यमंत्री यहाँ का क्या? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हट जाता है। 25/11/200 गया। मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र। यहाँ को जगह पड़ता है पोखरण। क्या है? पहला परमाणु परीक्षण, दूसरा परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ उसका नाम बोलिए। स्माइली। क्या नाम था? स्माइली। दूसरा वाला लोकसभा 21, इसका 25। लिख दे बोलिए। देखिए सबसे ज्यादा कहाँ? कितना? इसका, 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 इसका। बोलिए फंटू जी। एकड़, एकड़, एकड़। पूरा जो रखी दोबारा पढ़ लीजिए। एकड़, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। 14 कौन बचिया? एकड़ 25, एकड़ आपका 17, एकड़ 25, एकड़ 20। देखिए देखिए नहीं होता है, वैसे लिखिएगा। पहला राज्य, पहला राज्य यूपी, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य,
चौथा राज पांचवा राज इतना याद रहेगा, इतना याद है। चलिए अब किस तक इसका बराबर है, एगो 25 एगो 25 के कर राजस्थान और आंध्र प्रदेश का राज क्या है? 25 सॉरी 24 है 24 है 24 11। चलिए आगे बढ़िए। क्या नंबर? हाँ, जनसंख्या करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? और राष्ट्रीय आय का कब बताएंगे? CSO का स्थापना कब हुआ? 1950। लिखिए CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना 51 दे रहा 2 मई 1951। 2 मई 1951। योजना आयोग 50 जी 2 मई 1951 यहाँ लिखा है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 50 देता है। हाँ देखिए 2 मई 1951 जहाँ लिखा है योजना आयोग, वो बताइए हम बता चुके योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950। लिखिए 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर देखो 23 है रे। हाँ 15 मार्च 1900। देखिए तीनों का स्थापना लिख लीजिएगा, तीनों का स्थापना। सबसे पहले योजना आयोग, क्या नाम है? योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1900। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? एक है आपका NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। एक है आपका CSO जिसे कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठक। केंद्रीय सांख्यिकी संगठक का स्थापना 2 मई 1951। 2 मई 1951। एक है RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935। चारों का डेट वहाँ पर घुसा दीजिए, चारों का डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पुराणों की संख्या 18। वेद की संख्या, वेद की संख्या 4। आकाश में तारामंडल की संख्या, तारामंडल की संख्या देखिए, तारामंडल बोलेगा ना तो आंख बंद करके मारिएगा 89। पुराणों की संख्या बोलेगा तो 18। वेद की संख्या बोलेगा तो 4। एक चीज और है जी, गायत्री मंत्र कितना बार कितने वेद में? तीसरा में गायत्री मंत्र। चलिए अगला, गायत्री 3 अक्षर का नाम तीसरा। अशोक राज किस वंश का था? मौर्य वंश के बाद कौन वंश? शुंग वंश के बाद नंद वंश बोलते हैं, गुप्त वंश बोलते हैं। सबसे पहला वंश कौन वंश? मौर्य के बाद शुंग के बाद कर्ण वंश, कर्ण के बाद सातवाहन। कौन वंश? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमु। मौर्य वंश के संस्थापक शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव सूर्या। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत करने का चुनाव, बलवंत राय पहली बार पंचायती राज लागू करने वाला जिला नागौर। कई तारीख को? राजस्थान का नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959। भारत हो गया। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे अंतिम समय कहाँ बिताया था? कहाँ? श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी? गौतम बुद्ध का मृत्यु पूरी तो श्रावस्ती। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? किस जनपद की? चंपा तो राजधानी खुद अंग का। बोलिए रोशन, कुशीनगर किस जनपद का था? बोलिए। हाँ, मल्ल जनपद की राजधानी। कितना जनपद? प्राचीन भारत में कई जनपद? 16। सबसे शक्तिशाली मगध का राजधानी
अंग का राजधानी चंपा। अंग का राजधानी चंपा। चंपा। अवंती का राजधानी अवंती की राजधानी अवंती का राजधानी उज्जैन। उज्जैन। गंधार का राजधानी तक्षशिला। गंधार का राजधानी आपका तक्षशिला। कौन है? मल्ल जनपद का राजधानी कुशीनगर। कौन है? कुशीनगर है। कौन बोलते? कौन बोले भैया? कौशल। कौशल का राजधानी श्रावस्ती। कौन बताइएगा? वतस का राजधानी कहाँ था? वतस का राजधानी था कौशाम्बी। का नाम था? कौशाम्बी। कौशल का श्रावस्ती। 16 जनपद था। 16 जनपद में कुछ को 2 4 6 1 7 कितना जनपद? अभी को ले लिखिए। काशी का मथुरा। काशी का बोलिए। बनारस। कितना याद रखिए? 8 को। ठीक है, याद है? हाँ, गंधार हो गया ना। चलिए आगे बढ़िए। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? भूदान आंदोलन कब हुआ? 1900। भूदान आंदोलन कौन थे? आजादी के बाद ये पहला आंदोलन था। भूमि दान की प्रथा। कौन है? भूमि किसने दिया था? विनोबा भावे। इनको ये क्या मिला सबसे पहली बार? 1958 में मिला था इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन देता है? कौन देता है? फिलीपींस। कौन देता है? फिलीपींस देता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन। कौन है? निम्न में से असंगत को चुने। इंडिया टुडे। देखिए कल ही क्वेश्चन था इंडिया टुडे में। क्या है? इंडिया टुडे क्या है? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे। इंडिया टुडे। इंडिया पुस्तक देखकर मतलब समाचार है। इंडिया टुडे। देखिए इंडिया टुडे क्या है? क्या है? चैनल का नाम है। बाकी क्या है? और वो हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान ये तो पता है ये क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स। ये क्या है? समाचार पेपर आता है, इसी को कहते हैं क्या? हिंदुस्तान टाइम्स। अगला क्या है? ये हमारा पत्रिका हो गया। अगला क्या है? हाँ, ट्रिब्यून। ये पेपरे है। देख रहे हैं? इसी बात को जी है फुल इंग्लिश का जी। नव भारत टाइम्स। ये हिंदी का होता है ना। नव भारत आ गया। नव भारत टाइम्स हिंदी का, इंग्लिश का? हिंदी का। हाँ देखिए नव भारत टाइम्स हिंदी का। तीनों क्या है? समाचार पत्र, सॉरी मतलब पेपर, अखबार है। और वो कौन सी था? चैनल। हाँ यूट्यूब मतलब न्यूज वाला चैनल। ठीक है, चलिए अगला। मोर के बाद किस वंश? सुंग वंश। सुंग के बाद कर्ण वंश। मोर के पहले पूछ रहे हैं। हाँ नंद वंश। सिकंदर जब आया था मौर्य वंश की नंद वंश। किसके? चिपकी आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन कहाँ चला था? चिपको आंदोलन कहाँ से चला था? उत्तराखंड के चामोली जिला। इसमें क्या था कि पेड़ को क्या करना है? चिपका देना। नहीं, पेड़ को काटने के लिए नहीं दिया जा रहा था। सब आपस में महिलाएं चिपक गई थी। और ये चला था 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। और इसी के बाद फिर 3 साल के बाद, इसके 3 साल के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1976। चिपको आंदोलन कब चला? 1973। और पूछेगा आपसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1976। इसमें था कि महिला को, सब लोग महिलाएं क्या हो गए? एकत्रित हो गई। और इसके संस्थापक थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। हाल ही में कुछ दिन पहले इनका मृत्यु हो गया। किसका? सुंदरलाल बहुगुणा का मृत्यु हो गया 2020 में। 21 मई 2021 में इनका क्या हो गया? दिल्ली जगह इनका मृत्यु 21 मई 2021 में। इनका मृत्यु 21 मई 2021 सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे। एंटोनी मतलब एंटोनी ब्यूटीफुल का क्या होगा? नेस्कॉम के चेयरमैन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी किस होगा जी? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? कहाँ इंदिरा पॉइंट? अंडमान। इसका एक और नाम? दक्षिणतम बोल रहा लास्ट क्या होगा? हाँ इसका नाम क्या है? देखिए इसी का नाम है। इसका 3 नाम है जी। एक तो नाम हो गया पिग मिलियन पॉइंट। क्या है?
बिग मिलियन क्या है? देखिए इसका हम पूरे दिखाते हैं आपको, फिगर दिखेगा, ठीक है। इसका याद रखिए, चारों बिंदु याद रखेगा। देखिए एक तो हमारा है क्या, देखिए एक तो पूछेगा उत्तरी बिंदु का नाम, उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु का नाम, इधर है कन्याकुमारी, ये हमारा बिंदु है, और ये सबसे सुदूर हमारा इंदिरा पॉइंट। इसका नाम बिग मिलियन पॉइंट, बिग मिलियन पॉइंट। और क्या है? पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, बिग मिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। हाँ है क्वेश्चन। इसका बोलिए इंदिरा कौल। अरे इंदिरा कौल की बूथी, इधर वाला अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी बिंदु। सर क्रिक, क्या है? सर क्रिक। चलिए आगे बढ़िए। क्या नंबर? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी कहाँ है? मसूरी में। लेकिन लाल बहादुर पूछेगा कि आईएएस का ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? मसूरी वाला है जी। हाँ वही वाला है, मसूरी है। हमको लगा महाराष्ट्र वाला है, ये कहाँ वाला? कर्नाटक वाला। लवासना, LBSNA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी। जब आप यूपीएससी क्लियर कीजिएगा ना हो जी, तो आईएएस का जो ट्रेनिंग होता है, आईएएस आईपीएस का ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? यही लवासना मिलता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी कहाँ है? उत्तराखंड के मसूरी में। उत्तराखंड के मसूरी उत्तराखंड में है, और मैसूर कर्नाटक में। याद रखिएगा, ठीक है। जब आप बढ़िया से अब तैयारी यूपीएससी हो जाता है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के तहत अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो ट्रेनिंग आपको कहाँ मिलेगा? अभी हाल ही में देखा था, पहले सुभाष कुमार जो टॉपर था ना, शुभम कुमार। कौन टॉपर? शुभम कुमार। क्या था? यूपीएससी टॉपर। जितना भी यूपीएससी टॉपर जाता है सबको ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? 3 साल का ट्रेनिंग आपका, 3 से 4 साल का ट्रेनिंग कहाँ होता है? यही आपका यूपीएससी टॉपर बिहार का। कहाँ का? यूपीएससी टॉपर जब कीजिएगा तो कहाँ ट्रेनिंग मिलेगा? लाल बहादुर शास्त्री जो आईएएस आईपीएस होता है, ट्रेनिंग कहाँ मिलता है? चलिए अगला, सुपर सोनिक जेट की चाल, धोनी की चाल से क्या होता है? ज्यादा होता है। भारत में वित्तीय वर्ष, जितना भी भारत का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई, और हम लोग का वित्तीय वर्ष नहीं समझे, कोई भी हिसाब से लोग जनवरी से जाइए। दूध लेना है तो जनवरी से। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष और आरबीआई का वित्तीय, क्वेश्चन पूछता है जी, आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होगा, और इससे जीएसटी लागू होना था 1 अप्रैल 2017 से, ठीक है। लेकिन लागू हुआ 1 जुलाई 2000। जितना इसे पंचवर्षीय योजना चला था, बताइए ई वाला की वाला? पहली पंचवर्षीय योजना चला था 1951 में, 1 अप्रैल की 1 जुलाई। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, ठीक है। चलिए अगला, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने में होता है? 6 महीना में। कितना कोई भी का चुनाव 6 महीना तक। खालसा पंथ की स्थापना, सिख के कितने गुरु? पहला गुरु का नाम गुरु नानक, दूसरा गुरु का नाम अंगद, चौथे गुरु का नाम पांचवें गुरु का नाम अर्जुन देव, 9वां गुरु, 10वां गुरु, हाँ 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ मृत्यु कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नांदेड़ में 1700। इसको किरपान रखने की आज़ादी है किस अनुच्छेद के तहत? हाँ लंगर समझते हैं? लंगर क्या होता है? सिख धर्म के लोग में, किस धर्म में? जितना खाइए दबा के फ्री खिलाएगा। इन्हें कि गांव में ने एक बार खा लिए भागे से, गांव में एक बार खाली भगा देगा। गुरुद्वारा वगैरह देखें पंजाब एकदम लगातार आवश्यक पूरी घी में तला हुआ, कोची में हाँ लंगर बोलते, लंगर। वहाँ लगातार महीनों में तैयार जाकर वहाँ नेता दिल्ली में जाता है ना, कुछ जाता है पंजाब उंजाब करेगा, चाहे जाओ यहाँ से ले जाकर मजदूर को जाओ लंगड़े में खा लो। अरे लंगड़ यहाँ कहाँ औकात है बिहार में खिलाने का? एक बार खा लिए भागे से, दूसरा बार जहाँ मुझे दोबारा खाए यार भग भागे। हाँ वहाँ कोई लिमिट नहीं, इतना खाइए दबा के जो खाना खाइए। हाँ चलिए अगला बोलिए।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कौन सा? कानपुर। कौन अनुसंधान केंद्र कानपुर में? दालचीनी कहाँ है? चीनी अनुसंधान। अब चीनी प्रजनन बोलेगा तो गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर। निजी क्षेत्र का बैंक यूनियन ट्रस्ट ऑफ, कब हुआ स्थापना इसका? 1964 में। 3 के प्रथम गुणज 9। शुद्ध, आगे बढ़िए 46 नंबर। शुद्ध सोना कै कैरेट का? महावीर स्वामी के कई धर्म? 24। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां? 24 तिल्लियां। कई तिल्लियां? दिन रात में क्या घंटा? देखिए इसमें याद रखिएगा, अशोक में कितना चक्र? दिन रात में। शुद्ध सोना जैन धर्म में ये सब चुप से लेके मारेगा 22 की सिटी 22 कैरेट। 22-23 में मारेगा 24 होगा। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कितना किलोमीटर? 324 की 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। कब हुआ था? 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ? 2010 वाला नई दिल्ली। मानव डिम में कितने गुणसूत्र? मच्छर में क्या गुणसूत्र? मच्छर में 36 को दांत होता है। 6 को मच्छर में 6 को। चलिए सोडा लाइम क्या है? लाफिंग गैस 53 बोलिए 53। हेंसुआंग किस द्वार में? हर्षवर्धन के द्वार में। आर्य समाज की स्थापना? इसमें फंस गए थे। हाँ, देखिए समझाते हैं इसमें फंसवे कीजिएगा। देखिए पहला देखिए इसका बताते हैं, समझिए हल्ला इधर। आर्य समाज बताते हैं, देखो ट्रिक लास्ट में क्या है? या। तो या किसके है? राजा राम मोहन राय में आता है कि स्वामी विवेकानंद में आता है कि दयानंद सरस्वती? दयाराम। दयानंद में। इसका संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद। देखिए इधर या आया तो इधर, तो आर्य समाज के संस्थापक हो गया। जब लास्ट में या आ जाए तो देखिए ऑप्शन देगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया? पहला ऑप्शन दयानंद सरस्वती, दूसरा देगा राजा राम मोहन राय। क्या देगा? राजा राम मोहन राय। और कौन देता है जी? आपको देता है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। ये तीनों को ऑप्शन में घुमाते रहता है। आर्य समाज की स्थापना या तो ऑप्शन देगा राजा राम मोहन राय या देगा स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज की स्थापना। अब एक आता है ब्रह्म समाज। कौन समाज? ब्रह्म समाज। कौन समाज? तो इसमें क्या मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो हाँ राजा राम मोहन राय में है कि स्वामी विवेकानंद में है कि दयानंद सरस्वती में? राजा राम। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब हुआ था? 1828। तो इसमें हा मिला तो उन्हें क्या मिलेगा? मोहन। क्या मिलेगा? आर मिला तो और एक ऑप्शन बच गया जी। हाँ कौन समाज? रामकृष्ण मिशन। हाँ इसका हो गया तो अल्ट रही है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कब हुआ था? 1897। चलिए एक और आता है जिसमें आता है, एक आता है इंडियन एसोसिएशन। बोलिए इंडियन एसोसिएशन। बोलिए हाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1800 सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876। एक लोग बताइए तो आप बता पूछते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना आपने है? प्रार्थना समाज को लिख लीजिए। प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग 1867। ठीक है इसको ले लीजिएगा। चलिए सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। प्रशासकीय नीति का अंग इनमें से सभी। वायुमंडल प्रदूषक है। कलेक्टर का पद कब लाया गया? 1772 1792। 1792 में कौन लाया था? लॉर्ड कर्नवालिस।
कलेक्टर का पद और थाना का पद, दरोगा, ये तीनों लाया था कौन? इसे कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त के जनक किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के जनक कहते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। क्या बोलते हैं? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। चलिए आगे बढ़िए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम हरियाणा, बिहार का 918 पूरे भारत का 943। कुटिल शब्द का विलोम, सॉरी, भारत में बाजार नियंत्रण, मलिक का आपको किसके दरबार में? हिजड़वा जो था सीधा कुटिल शब्द का विलोम, हाँ सरल। मृग न्यासी समास, कर्मधारा। योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष, हाँ ठीक है, गुलजारी लाल। चुनाव आयोग का संबंध में नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करवाता, ठीक है। सरकारी साख जिला स्तरीय एजेंसी है, राज्य सहकारी बैंक। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना रोजगार? 10वीं तो छोड़ दीजिए, कम बताइएगा। 12वीं पंचवर्षीय कब से चला? कम बताइएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 12 से 17। 12 से चला, 12 से लेकर 17। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12। 7 से 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2000। सोचिए, इसी साल दिया गया था 1 करोड़ रोजगार। कैसा 1 करोड़? एकड़ों में दिया गया 2 करोड़ रोजगार। रोजगार मिला कि नहीं मिला, इस पर कोई ऑब्जेक्शन? सिर्फ बोलने का नहीं था, क्या लोग बोल देता है अनुच्छेद 19 का के तहत बोलने की आजादी। यहाँ तक नेता और मीडिया इतना फायदा उठाता किसका? बोलने का। हाँ, बेचारा का प्रिंस जी गड्ढा में डूब रहे हैं, माइक लेके पहुंच गया। कैसा महसूस हो रहा है बताइए? मतलब बचाने के लिए नहीं आएगा, अब मालती में को डूब रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? इसका सबसे ज्यादा फायदा नेता ये लोग उठाता है। अभी आपका देखिए ना, एगो देखे हैं, एगो ट्रेन का पटरी में पैर फंस गया, कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो जी कैसा नेता लोग, मतलब मीडिया, गर्मी से आदमी मर रहा है, कैसा गर्मी लग रहा है आपको? मतलब मीडिया लोग जानते हैं, जो आप बोलना नहीं चाह रहे हैं जबरदस्ती बोलवाइए लेगा। मतलब हाँ, मतलब जबरदस्ती बोलवा के ऐसा बातें पूछेगा ना कि आपको मजबूर होकर बताना पड़ेगा। ये बता दीजिए, अब कोई जैसे मान लीजिए बालासोर देखिए कांड हुआ, तो देखिए मीडिया ऐसे ही गलत देखिएगा, देख रहे मीडिया देख रहे हैं, जहाँ लोकतंत्र का चौथा खंभा कौन है? जहाँ पहुँचने का नहीं वहाँ पहुँच जाएगा मीडिया। देखिए यहाँ पर एगो बम विस्फोट, देखिए मीडिया तो पहुँच जाएगा। तो बालासोर कांड हुआ, पहुँच गया। ऐसे हम लोग का 150 स्थान आ गया मीडिया में। पहले 142वां था, अब 150 आ गया। सोचिए, अब रिक जाए, इतना रिपोर्टें बढ़िया बनाता है ना कि क्या बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या नंबर है? हाँ, कितने राज्य बिहार की सीमा से? इधर कौन सा? नीचे, और इधर देश से पूछेगा तो नेपाल। चलिए, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का किस देश से? कनाडा। कौन सा इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना? 1 जुलाई 1900। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1921। पवन हंस क्या है? एक लोक उपक्रम है। निम्नलिखित में कौन सा भारत पाक मन किया था? डेरियस प्रथम। किसके शासनकाल में आया था? अशोक। हाँ वही है, अशोक। ये बिंदुसार होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा मनी बिल विधेयक करता है? कौन करता है? लोकसभा। जवाहर सुरंग कहाँ है? हवा की आर्द्रता। सती प्रथा कांड। पानीपत की लड़ाई। पानीपत की क्या लड़ाई? पहली लड़ाई कब हुआ? हम 12 बता दे रहे थे। पहली लड़ाई 1500, दूसरा, तीसरा किसके बीच? अफगान और मराठा। अफगान और 1526। अकबर और तैमूर के बीच 1526। बाबर और कौन जीता? बाबर। इब्राहिम लोधी किस वंश का था? चलिए अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा किसे कहा? किस अनुच्छेद को?
32 किस अनुच्छेद क्यों? हाँ, ऐसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? जहाँ लिखा हुआ ना संवैधानिक संशोधन, बताइए कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन किस भाग में? कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मौलिक कर्तव्य रूस। कहाँ से लिया गया जी? जहाँ लिखा है ना मूल कर्तव्य लिखेगा रूस। अम्ल राज्य होता है HNO3 और HCl। जिस प्रकार अस्पताल का संबंध मरीज से है, स्कूल का संबंध छात्र से। आज आप लोग देश के कहाँ हैं? भविष्य हैं, लेकिन नेतैया लोग को स्टूडेंट पर कोई ध्यान नहीं। वोट आएगा तो हमारे आप लोग युवा, हाँ 20 करोड़ युवा है, क्या करोड़? 20 करोड़। रोजगार देने का बात आया तो 2 करोड़ नहीं मिलेगा, खाली कहेगा 20 करोड़ हमारा क्या है? बेचारा युवा को देखिए कितना गलत काम किया, अग्निवीर रा दिया लोग। 4 साल वाला नेतैया लोग को देखिए, नेतैया लोग को पेंशन देने का छूट है। पेंशन कब से नेतैया लोग को मिल रहा है? 1976 से नेतैया लोग का पेंशन नहीं खत्म होगा, लेकिन उन्हें बोलता है आर्मी का, ये शिक्षक का पेंशन नहीं, डॉक्टर का पेंशन नहीं, पुलिस को पेंशन नहीं, जो कि दिन रात ये लोग नेतैया लोग एक दिन लगी बन जाएगा ना MP MLA, जिंदगी भर पेंशन। पंजाब में तो ऐसा था 3 बार बनिएगा 3 बार पेंशन मिलेगा। तो जी क्या बात है, तो जी क्या बात है। लेकिन ये सब चीज गलत है ना। आप बने क्या बोलता है, जितना भी मंत्री मंडल का पद है, चाहे MP हो, चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, ये हमारा लाभ का पद है। अब मास्टर बन गए तो लाभ का पद है। सोचिए कितना होशियार है। आप मास्टर बन जाइएगा ना तो आपको अगर MP का चुनाव लड़ना है, MLA चाहे मुखिया चाहे जिला परिषद का, उसको इस्तीफा दीजिए पहले से। हाँ तो लड़े से पहले एगो वीडियो था, इस्तीफा दे दिया लड़ने के लिए MP MLA, वीडियो हार गया, वीडियो वो गया, इन लोग गया। जो ऐसी संविधान नहीं बना है भारत का नागरिक सरकारी पद पर लाभ होना चाहिए। सब कितना है सोचिए ना, ये सब नियम है, नियम है ना सब। चलिए अगला बोलिए, कई नंबर था क्वेश्चन? हाँ, संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई। इन्वेस्टमेंट कमीशन के चेयरमैन रतन टाटा। बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर, क्या रखिएगा? 100 गुना 100, 1 हेक्टेयर होता है जी 10,000। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, हम 12 बता देते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान वित्त आयोग कैवा है? NK रमना, NK सिंह। वित्त आयोग क्या रखिएगा? वित्त आयोग के लिस्ट समझिएगा, वित्त आयोग, ठीक है। कौन आयोग? वित्त आयोग। वित्त आयोग समझिएगा, पहला वित्त आयोग पूछता है KC नियोगी। कौन है? KC नियोगी। कौन है? KC नियोगी। लेकिन पूछेगा लास्ट वर्तमान जो 15वां वित्त आयोग कौन है? 15वां वित्त आयोग। देखिए पहला वित्त आयोग जो था ना, पहला वित्त आयोग KC नियोगी। कौन है? KC नियोगी। ये सब वित्त पेमेंट मतलब फाइनेंशियल का सपोर्ट कौन करता है? पूरा काम। 15वां वित्त आयोग NK सिंह। 14वां ID रेड्डी। 13वां विजय किलकर। 12वां बड़े पूछ रहा C रामरंजन। कौन है? पहला KC नियोगी, 15वां NK सिंह, 14वां। एक बार क्वेश्चन कभी 14 पूछता है, कभी 13, कभी 12। एक बार इसके पहले से में था 13, हम याद करवाए 14, 13 करवा दिए 13 तक, और 12वां पूछ दिया। मतलब 14, 13, 12, सॉरी 15, 14, 13। देखो पहला इधर करवा दिए, अब पूछ दिया 12। सोचिए। चलिए लिख लिया 12वां वित्त आयोग का अध्यक्ष। प्रणब मुखर्जी भी था आयोग के अध्यक्ष? नहीं, विजय केलकर था। GST लाया था, GST लाया था, ठीक है। हाँ चलिए अगला, भारत गरीब रेखा से नीचे 85 का बोलिए, आगे बढ़िए। संविधान कब बनकर हुआ? 26 जनवरी 1900 बनकर तैयार। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा योजना? हाँ देखिए मिशन अंत्योदय। अरे चलिए मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय, 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 मिशन अंत्योदय योजना, मिशन अंत्योदय योजना, मिशन अंत्योदय, मिशन अंत्योदय। काट ले सर, तो हमें करियो काट ले
और उसके आपके पास क्षमते नहीं उतना 35 किलो सर, 35 किलो का बताइए। तो ठीक है। अब खोलिए कौन हमें? आप ये झलक हम सुने। खोलिए कौन? खोले कौन हमें? कौन खोले हैं? उनका ले 50 किलो 35 किलो। अब सेल आ गया मिश्रण होता है। किलो देवे में करता हुआ। अरे कम से कम इसमें नहीं मिलेगा आपको, समझिए नहीं रहे आप मिश्रण सबसे नीचे कास्ट कर रहा था ना सर। मिश्रण गूगल पर खोल के। मिश्रण मिश्रण तो गए में लिखिए अनाज इससे मिलता 35 किलो। जाओगे तो जाओगे नहीं ना, ये है क्वेश्चन लुसेंट 35 है तो हाँ आ गया हाँ कितना आप करके पहले फोटो भी दे दो। नहीं दिया चलिए मिशन अंतोदय की तरफ मिलता कितना 35 किसका नंबर था 87। अब तक कितने वित्त आयोग का गठन बैठिए ना भी कितना हो गया। देखिए पहला वेतन कब हुआ कि जब हमारा देश आजाद हुआ। कब आजाद हुआ 1900 याद कब हुआ। तो लागू संविधान कब लागू हुआ 50 से लेकर 60 तक कैमा वेतन 60 से लेकर कैमा वेतन 70 वेतन 10 साल बढ़ता है कितना पर महंगाई भत्ता 10 साल पर 70 से 80 80 से 90 चौथा उसके बाद 90 से लेकर 2000 मतलब 2000 कैमा 2000 से लेकर 2010 तक छठा। अब क्वेश्चन का पूछा ही है 2007 में तो कौन होगा छठा। अब जैसा ही छठवां वेतन महंगाई बोला बढ़ गया। अब हमारा आ गया कैमा 2010 से लेकर 2020 तक कौन वेतन। अब ये लगभग कहाँ तक रहेगा। अभी जब कुछ दिन देखा संसद का राष्ट्रपति का वेतन पड़ गया ना 7वां वेतन क्या वेतन। अब प्रस्ताव हो रहा है 2030 तक 30 के पहले 28-27 में हो जाएगा क्या वेतन 8वां वेतन में आर्मी का पेमेंट हो जाएगा 2 लाख से ऊपर या पुलिस का लगभग 1 लाख हो जाएगा 80,000 बुझ रहे हैं नहीं का मतलब 50 पहुंच जाएगा 60 तो वेतन बढ़ेगा सबका बढ़ेगा। हाँ सबका बढ़ेगा। राष्ट्रपति का वेतन 10 लाख हो जाएगा। महंगाई नहीं बढ़ेगा महंगाई बढ़ेगा महंगाई के अनुसार बढ़ता है वेतन। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन 8वें सूची में कौन सा भाषा याद रखिएगा। संविधान में कितना भाषा लेकिन जो भाषा नहीं उसी का भाषा का अर्जी करता है। अंग्रेजी भाषा है नहीं है। भोजपुरी भाषा है नहीं है। हरियाणी भाषा है नहीं है क्या बोला है हाँ। संविधान में कई भाषा भोजपुरी नहीं है हरियाणी नहीं है यहाँ तक इंग्लिश भाषा भी नहीं है। हाँ हाँ इंग्लिश है नेपाली है। देखिए संविधान में कई भाषा पहले कई वो उसके बाद 15वां भाषा हुआ था कौन 3वां भाषा मणिपुरी कोंकणी नेपाली उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली। ये 4 भाषा था जो कि संविधान में ये जोड़ा गया 2003 में ये जोड़ा गया 1992 में ये जोड़ा गया 1967। पहले क्या भाषा एक बार क्वेश्चन था 15वां भाषा कौन सा जोड़ा गया मणिपुरी कोंकणी सिंधी। चलिए राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा लोकसभा
अरे इधर नहीं ना बोलिए, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक उपक्रम को नवतन से निकाल दिया गया है। IPCL समझते जाता है, इंडियन पेट्रोलियम, ICPL, ICPL, देखिए IPCL क्या है? IPCL है जी, IPCL ठीक है, IPCL ठीक है, IPCL समझ लीजिए आपका इनको जी आ गया, बर्तन आ गया, चाय छाने वाला IPCL नेमू घर वाला है, IPCL तेरी के इनको जी आ रहा बार बार। हाँ ये आया, ये ठीक है रे। हाँ, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या नंबर था क्वेश्चन जी? 10 लाख से आबादी वाले शहर बेंगलुरु। अच्छे प्रबंध का गुण नहीं होना चाहिए। STML का पूरा नाम क्या लिखिएगा? हाइपर टेक्स्ट। इसमें ज्यादा क्वेश्चन देते था कंप्यूटर से ना। STML हाइपर टेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज। एड्स का पूरा नाम, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष पूछिए गुलजारी नंदा। इष्ट का विलोम क्या है? पंचायती राज का वर्णन, लोकसभा का सुरक्षा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा तो। क्या अभी तक ऐसा हुआ है? हुआ है एक बार। कब हुआ? 1968 मोहम्मद हिदायतुल्लाह 69 में। हाँ, उपराष्ट्रपति देखिए पहले था बीबी गिरी राष्ट्रपति, सॉरी कौन थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर दे दिया सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह। हाँ हिदायतुल्लाह। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत को प्रशासन दृष्टि से कितने भाग में है? हाँ इसका चलिए क्वेश्चन टाइम का। गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह। पहला गृह मंत्री